तो ये जाहिर बात है कि संपन्न व्यक्ति और संपन्न होता चला जाएगा, और जो गरीब व्यक्ति है, ये मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो अपनी उन्हीं छोटी मोटी उधेड़ गुनों में ही उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके उस अपने एसेट्स को बर्बाद करता चला जाएगा। दो व्यक्ति हैं, एक संपन्न व्यक्ति है और एक कोई मिडिल क्लास या कोई गरीब व्यक्ति, पुअर क्लास व्यक्ति है, और इन दोनों व्यक्तियों को 1-1 करोड़ की लॉटरी लगती है। उसे ये पता भी नहीं है इसे कैसे बढ़ाना है, उसे ये भी पता नहीं है कि इस पैसे को कैसे बचाना है, खुद से या औरों से। तो हम लोगों में वो माइंडसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो खुद के इंप्रूवमेंट पे नहीं होता है कि हम खुद को इंप्रूव करें या हम वेल्दी बने। हम रिच बनना चाहते हैं, सब हम वेल्दी नहीं बनना चाहते। हम ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आए और हमें एक फॉर्मूला बताए कि देखो भाई, पैसे इस तरह से ज्यादा आते हैं। नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं कि वेल्दी या रिच जो लोग होते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो अमीर लोग होते हैं, वो अमीर क्यों होते हैं। आज हम इस वीडियो में इन सारी तमाम बातों पे विचार करेंगे कि अमीर कौन होता है, कौन रिच है, कौन वेल्दी है, और रिच माइंडसेट क्या होता है, वेल्दी माइंडसेट क्या होता है, एक मिडिल क्लास माइंडसेट क्या होता है, एक पुअर माइंडसेट क्या होता है। और सिर्फ ये कहते जाना कि अमीर जो है वो अमीर हैं क्योंकि वो गरीबों को लूट रहे हैं और इस तरह की बेईमानियां कर रहे हैं, इसलिए वो अमीर है, ये कोई सही बात नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई भी गरीब व्यक्ति है वो ईमानदार ही है। गरीब व्यक्ति भी बेईमान होते हैं, अमीर व्यक्ति भी ईमानदार होते हैं। तो लेकिन जब हम ये बात करेंगे कि अमीर व्यक्ति, कोई संपन्न व्यक्ति क्यों संपन्न है, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात कर रहा होगा अपने जीवन में जिसे हम नहीं समझते। आज हम उन्हीं बातों पे विचार करेंगे कि वो ऐसा क्या कर रहा है कि वो जीवन में संपन्न है। लेकिन इन बातों पे विचार करने से पहले एक बेसिक डिफरेंस जो है वो हमें समझना पड़ेगा, और वो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मनी एंड वेल्थ। देखिए, हम अक्सर जब भी रिच और पुअर की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वो अमीर है, किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो गरीब है, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन वेल्थ और मनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो सबसे पहला फर्क है वो ये कि जो वेल्थ है वो एक होलिस्टिक चीज है, और वेल्थ को जो है वो देखा नहीं जा सकता। जैसे पैसा है, आपका मनी है, उसे हम देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। पैसे के जरिए आप जो भी चीज लेते हैं, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, कपड़े हो गए, कोई भी चीज लेते हैं, हम उन्हें भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन जो वेल्थ है वो एक होलिस्टिक चीज है जिसका एक पार्ट मनी भी है। वेल्थ का एक पार्ट मनी भी है, लेकिन सिर्फ मनी ही वेल्थ नहीं है। वेल्थ जो है उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वेल्थ जो है वो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, जिसमें एजुकेशन, हमारे स्किल्स, हमारी वैल्यूज, हमारी चीजों को सोचने समझने की क्षमता, बहुत ज्यादा इंट्रिकेट चीजों को इकट्ठे किसी एक ढांचे में, एक स्ट्रक्चर में खड़ा कर पाना, उसे समझ पाना, यह भी एक स्किल है। इंटरपर्सनल स्किल है, किस तरह से किसी व्यक्ति को जांचा परखा जाए, ये एक स्किल है। इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो वेल्थ को बनाती हैं, वो वेल्थ का हिस्सा है। ये ठीक है कि पैसा, मनी भी वेल्थ का ही एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ मनी ही वेल्थ नहीं है। तो जब भी हम ये बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर है या वो रिच है, तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति वेल्दी भी हो। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति वेल्दी है, तो ये मान के चलिए कि पैसा उसका एक अंग है, उसके पास पैसा जरूर होगा, वो अमीर जरूर होगा। अगर वो वेल्दी है तो वो अमीर जरूर होगा। ये हो सकता है कि वो पैसे का एक एस्पेक्ट जो है वो छोड़ चुका है, वो पीछे छोड़ चुका है, वो अब पैसे के साथ खुद को एसोसिएट नहीं करता है, या उसने पैसा कह लीजिए कि वो त्याग दिया है।
लेकिन वो व्यक्ति अभाव में नहीं होगा, उसके पास किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं होगा, वो सड़कों पे धक्के नहीं खा रहा होगा, जो वेल्दी व्यक्ति होगा। तो हमने ये देखा कि वेल्थ और जो मनी है उसमें फर्क ये है कि मनी को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो एक टेंजिबल चीज है, लेकिन जो वेल्थ है, संपन्नता है, वो इनटेंजिबल चीज है, वो दिखाई नहीं देती है। वेल्थ दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो हमारी एजुकेशन, वैल्यू, स्किल्स, इन सब चीजों से बनी होती है। और नंबर 2 कि जो वेल्थ है वो एग्रीगेट, एक होलिस्टिक, कंपोजिट चीज है, जिसका मनी एक पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट है। मनी अपने आप में वेल्थ नहीं है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है मनी और वेल्थ में, जो कि हमें थोड़ा सा समझना इसलिए जरूरी था ताकि आगे जो भी हम बात करें उसे हम अच्छे ढंग से समझ पाएं कि वेल्थ और मनी में फर्क क्या होता है। अब चलिए, ये फर्क तो हमने जान लिया। अब ये देखेंगे कि जो शुरू में बात की कि अमीर अमीर क्यों है, कोई वेल्दी व्यक्ति है, वो वेल्थ क्यों है उसके पास। कोई बेईमानी का सवाल नहीं है, कुछ तो वो ऐसा जरूर कर रहा होगा अपने जीवन में जो बाकी हम सब लोग नहीं कर रहे हैं। वो फर्क क्या है, आज हम उसी फर्क को देखेंगे कि अमीर अमीर क्यों है, संपन्न व्यक्ति संपन्न क्यों है, उसके कुछ रीजंस होंगे। आज उन्हीं कारणों पे, उन्हीं वजहों पे हम थोड़ी सी विचार करेंगे, थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। देखिए, जो भी वेल्दी व्यक्ति होगा, सबसे पहला डिफरेंस उसमें और बाकी लोगों में यह होगा कि उसका एक माइंडसेट डिफरेंट होगा। अब उसका माइंडसेट डिफरेंट होने से क्या मतलब है? इससे मतलब है कि उसके सोचने का तरीका बाकी सब लोगों के सोचने के तरीके से अलग होगा। अमीर लोग या जो संपन्न व्यक्ति हैं हमारे समाज के या किसी भी समाज के, वो सोचते कैसे हैं? देखिए, कोई भी संपन्न व्यक्ति इस ढंग से सोचता है, वो पैसे के बारे में नहीं सोचता है। हम ये सोचते हैं कि वो संपन्न है तो वो पैसे के बारे में सोचता है। नहीं, वो पैसे के बारे में नहीं सोचता है। पैसे के बारे में तो वो व्यक्ति सोचते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसे का अभाव है। उसके पास तो पैसे का अभाव नहीं है, तो वो पैसे के बारे में नहीं सोच रहे। संपन्न व्यक्ति संपन्नता बनाए रखने के लिए, अपनी वेल्थ मेंटेन करने के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए समय जो है उसे खरीदता है पैसों से। पैसा क्या है, मनी क्या है? पैसा एक एनेबलर है, जो कि चीजें खरीदने के काम आता है, एक जरिया है चीजों को एक्वायर करने का। तो आम जो लोग हैं उनका समय कैसे गुजरता है? पैसा कमाने में, अपनी रोजी रोटी कमाने में, अपने परिवार का भरण पोषण करने में, जिम्मेवारियां पूरी करने में। अब क्योंकि अमीर आदमी के पास वो पैसा है तो वो सारी चीजें तो वो कर सकता है, लेकिन वो उस पैसे से समय खरीदता है। आप कहेंगे कि समय को कैसे खरीदा जा सकता है? देखिए, वो समय खरीद के इसलिए खरीदता है उस पैसे से ताकि वो काम कर सके जो वो करना चाहता है। देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है, मैं, आप या हम सब को हम भी काम क्या करना चाहते हैं? हम काम नहीं करना चाहते। हम भी चाहते हैं कि हम भी घूमे फिरें, हम भी चाहते हैं कि हम अपना जीवन वैसे जिए जैसे जीना चाहते हैं। हमें जबरदस्ती वो चीजें करनी पड़ती हैं जो हम नहीं करना चाहते। लेकिन जो भी अमीर व्यक्ति होगा, जो संपन्न व्यक्ति होगा, वो समय खरीदता है और उस समय खरीद के वो करता है जो वो करना चाहता है। वो नहीं करता जो उसे करना पड़ता है मजबूरी में। वो करता है जो वो करना चाहता है अपने दिल से। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि जब अमीर किसी व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति के पास पैसा है तो वो उस पैसे से समय खरीदता है, अपने लिए समय लाता है। वो बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करता है। वो उस समय से वो करना चाहता है जो वो एक्चुअल में करना चाहता है। ऐसे शायद बात समझ नहीं आ रही होगी। मान लीजिए कोई संपन्न व्यक्ति है, अब उसके पास पैसा बहुत है, तो क्या करेगा? वो किताब लिखना चाहता है तो किताब लिखेगा। अगर वो वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता है तो वो वर्ल्ड टूर पे जाएगा। अगर वो कोई और अपना शौक पूरा करना चाहता है तो वो शौक पूरा करेगा। अगर वो कुछ पढ़ाई करना चाहता है,
उसका इंटरेस्ट ऐसा है कि मैं कोई काम सीखना चाहता हूं, मैं अपना कोई पर्सनालिटी का कोई जो फैसेट है उसे इंप्रूव करना चाहता हूं, तो वो उसमें समय लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो समय खरीद पा रहा है अपना पास ज्यादा पैसा होने की वजह से। तो अपना समय वो उन चीजों में लगाएगा जो वो करना चाहता है, वो उसे करनी नहीं पड़ रही है, वो करना चाह रहा है वो चीज अपने जीवन को और फुलफिल्ड बनाने के लिए। समय तो वो खरीद पा रहा है, लेकिन उसे यह भी पता है कि मुझे उस समय का करना क्या है। देखिए, समय होना ही काफी नहीं है कि कोई संपन्न व्यक्ति है, उसने समय खरीद लिया, अब उसने टाइम अवेलेबल अपने लिए करवा लिया पैसे होने की वजह से, लेकिन जब तक किसी व्यक्ति को यह पता ना हो कि वो समय का करेगा क्या, तो वो समय से करेगा क्या। अब जो संपन्न व्यक्ति है, पहले तो वो समय खरीद सकता है, समय निकाल सकता है उस पैसे से। नंबर 2, समय के साथ करना क्या है वो भी उसे पता है कि अब मुझे इस समय को यूटिलाइज कैसे करना है। और ये जो एक साइकिल है, समय का होना और फिर यह पता होना कि उस समय के साथ करना क्या है, ये जो दो चीजें हैं, वो उसकी वेल्थ जो है, जो उसकी संपत्ति है, वो और बढ़ती है, वो और संपन्न होने लगता है। जो तीसरी बात है वो ये, कोई भी संपन्न व्यक्ति होगा, उसे अपनी प्रायोरिटीज पता है। वो उन चीजों में समय अपना बर्बाद नहीं करता जो लो स्टेक्स चीजें होंगी, या कह लीजिए, अब मान लीजिए कोई छोटी मोटी कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन से कपड़े लेने हैं, कहां क्या खाना है, इन चीजों पे उसकी कोई भी ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करेगा। वो इन चीजों पे वो ज्यादा कंसंट्रेट करेगा हाई स्टेक्स थिंग्स पे, जिनमें स्टेक्स बहुत हाई है, जैसे उसकी हेल्थ है, जैसे मनी है, पैसा हाई स्टेक चीज है कि पैसा कितना है, कहां लगाएं, कैसे लगाएं, कितना बढ़ाएं, कैसे वो ज्यादा बढ़ेगा, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी कि नहीं, एजुकेशन हाई स्टेक्स चीजें हैं कि मुझे और अपने स्किल्स सेट जो हैं उनको कैसे बेहतर बनाना है, कैसे इंप्रूव करना है। इन चीजों पे वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। लो स्टेक्स कि मेरा रेपुटेशन क्या है, समाज में मुझे क्या कर, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो ये देखते हैं कि जो हाई स्टेक्स चीजें हैं उनके जीवन में, वो कैसे बेहतर से बेहतर होती जाए। देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं कि संपन्न व्यक्ति का माइंडसेट क्या होता है, तो आपको इमीडिएटली ये महसूस हो रहा होगा कि जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास या पुअर क्लास, मैं भी उसी सेगमेंट से आता हूं, पुअर क्लास सेगमेंट से ही आता हूं मैं, तो हम लोगों में वो माइंडसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो खुद की इंप्रूवमेंट पे नहीं होता है कि हम खुद को इंप्रूव करें या हम वेल्दी बने। हम रिच बनना चाहते हैं सब, हम वेल्दी नहीं बनना चाहते। हम ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आए और हमें एक फॉर्मूला बताए कि देखो भाई, पैसे इस तरह से ज्यादा आते हैं और इस तरह से तुम ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो हम रिच तो बनना चाहते हैं, लेकिन हमें वेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। हम वेल्थ को भी पैसा ही मानते हैं कि पैसा ही वेल्थ है। हम इन दोनों टर्म्स को जो है वो कंफ्यूज करके रखते हैं कि मनी और वेल्थ एक ही चीज है, जबकि वो एक चीज नहीं है। वेल्थी होना रिच होने से बहुत अलग है। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो हम लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो अमीर नहीं हैं, उनका माइंडसेट क्या होगा? उनका माइंडसेट होगा एक बड़ा घर, कि सबसे बड़ा इलाके में घर मेरा, सबसे बड़ी गाड़ी मेरे पास, सबसे अच्छे कपड़े मैं पहनूं। इन चीजों पे हम ये ध्यान ही नहीं दे रहे। कोई संपन्न व्यक्ति इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसे इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो वो उसकी जितनी भी वेल्थ है, वो वेल्थ वो मल्टीप्लाई करता जा रहा है अपने ऊपर इन्वेस्ट करके, खुद को बेहतर बना के। और पैसा जो है वो तो उसका एक आउटकम है। अगर खुद को इंप्रूव करेगा, पैसा उसका एक आउटकम है। अब इसी तरह से जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे कि किसी भी वेल्थी संपन्न व्यक्ति में और आम व्यक्तियों में होगा, वो क्या होगा? इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक संपन्न व्यक्ति है और एक कोई मिडिल क्लास या कोई गरीब व्यक्ति, पुअर क्लास।
व्यक्ति है और इन दोनों व्यक्तियों को 1-1 करोड़ की लॉटरी लगती है। इस तरह से एग्जांपल लेंगे तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। 1-1 करोड़ की लॉटरी लगती है, तो आपको क्या लगता है कि वो 1 करोड़ रुपया जो एक संपन्न व्यक्ति को मिला और एक मिडिल क्लास या गरीब व्यक्ति को मिला, आपको क्या लगता है कि वो उस 1 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि जो संपन्न व्यक्ति है वो इस 1 करोड़ रुपए को सिंपली जाके इन्वेस्ट कर देगा, किसी को बताएगा भी नहीं। किसी को पता लग जाए अलग बात है, लेकिन खुद जाके नहीं बताएगा कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिला है। वो उसे लेगा और वो उसे किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां वो 1 का 2 करोड़ बन जाए। क्यों कर पाएगा वो ऐसा? क्योंकि उसके पास स्किल है, क्योंकि वो वेल्थी है, उसके पास स्किल है, उसे पता है उसका सही यूज क्या करना है। उसे किसी को भी, अपने समाज को या अपने आसपास किसी को भी कुछ भी बताने या जताने की जरूरत नहीं है। वो इमोशनली सिक्योर है, उसे सब पता है। यहीं पे जो दूसरा व्यक्ति, मिडिल क्लास या गरीब व्यक्ति है, जिसे वो 1 करोड़ रुपया मिला है, वो क्या करेगा? सबसे पहले तो बहुत बड़ा घर बनाएगा, जितना उसकी हैसियत होगी उससे थोड़ा बड़ा ही बनाएगा। फिर एक बड़ी गाड़ी लेगा, फिर कुछ और छोटा मोटा चीज बनाएगा। इन्वेस्टमेंट में उसका जीरो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के नाम पे ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर पाएगा? किसी बैंक में एफडी करवा लेगा थोड़े बहुत अमाउंट की। वो भी कुछ समय बाद बहुत सारे लोग उसके आगे पीछे पड़ के, कोई बैंक वाले, कोई इंश्योरेंस वाले, कोई एजेंट्स जो हैं उसके पीछे पड़ेंगे और वो पैसा भी उसका धीरे धीरे जो है उसके पास से निकल जाएगा। अगर आप 3 साल के बाद या 5 साल के बाद उन दोनों इंसानों को देखेंगे, मिला दोनों को 1 करोड़ रुपया, लेकिन एक का वो 1 करोड़ रुपया 2.5-3 करोड़ रुपया बन चुका होगा और एक के पास जीरो। जो उसने एसेट्स भी परचेज करेगा, वो आधे से ज्यादा एसेट्स तो उसके ऐसे होंगे जो डेप्रिशिएट होंगे समय के साथ, वो एप्रिशिएट नहीं होंगे। तो यहां पे जो बेसिक डिफरेंस आप देख पा रहे हैं वो क्या है? वो बेसिक डिफरेंस ये है कि वेल्थी व्यक्ति के पास, जैसे हमने बात की कि मनी होना ही वेल्थ होना नहीं है, वो दोनों अलग चीजें हैं। तो वेल्थी व्यक्ति के पास स्किल था, उसके पास नॉलेज था, उसे पता था कि इस अमाउंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है या कैसे मुझे इस पैसे को बचाना है औरों से और कैसे इस पैसे को बढ़ाना है। जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास वेल्थ नहीं है, उसे ये पता भी नहीं है इसे कैसे बढ़ाना है, उसे ये भी पता नहीं है कि इस पैसे को कैसे बचाना है खुद से या औरों से। यहां पे जो एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट जनरेशन वेल्दी, सेकंड जनरेशन वेल्दी और मल्टीपल जनरेशन वेल्दी। इन तीनों चीजों का क्या मतलब है? देखिए, फर्स्ट जनरेशन वेल्दी जो व्यक्ति है वो जरूर वो व्यक्ति होगा जिसे पहली बार इतना पैसा अपने जीवन में मिला होगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो व्यक्ति उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पैसे को लेके उसका आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट उसके माइंड में है पैसे को लेके, वो बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड है। पैसे को लेके उसका वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो एक गाड़ी, एक घर या कुछ इन्हीं चीजों तक सीमित होगा। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है जो मल्टीपल जनरेशन से वेल्थ जो है वो हैंडल करता आ रहा है, उसके पास एम्पल नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स है कि वेल्थ होती क्या है, उससे मेंटेन कैसे किया जाता है, उसे बढ़ाया कैसे जाता है। तो वो इतना ज्यादा उस वेल्थ के प्रति जो है वो उसके दिमाग में कोई हवा नहीं है पैसा। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, यही चीजें और यही डिफरेंसेस हैं जो एक संपन्न व्यक्ति को और संपन्न बनाती रहती हैं। और जो कोई गरीब व्यक्ति है जो पहली बार अमीर बना है, वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि उसे उस वेल्थ को मेंटेन करना नहीं आता, उसे उस वेल्थ को संभालना नहीं आता है। और जब वो अर्न कर भी रहा होता है तो उस अपनी इनकम को कैसे वो इन्वेस्ट करे, कहां इन्वेस्ट करे, कितना इन्वेस्ट करे और क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, ये नॉलेज भी उसके पास नहीं है कि कैसे उस इनकम को वो वेल्थ में कन्वर्ट कर सकता है। जब इतना सारा अभाव
जो ये नॉलेज गैप है, जब ये होगा तो ये जाहिर बात है कि संपन्न व्यक्ति और संपन्न होता चला जाएगा, और जो गरीब व्यक्ति है, ये मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो अपनी उन्हीं छोटी मोटी उधेड़ गुनों में ही उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके उस अपने एसेट्स को बर्बाद करता चला जाएगा। अब सवाल आता है कि कोई व्यक्ति वैसा माइंडसेट, एक वेल्दी माइंडसेट कैसे बना सकता है। देखिए, वेल्दी माइंडसेट जो है, अगर कोई व्यक्ति वेल्दी माइंडसेट बनाना चाहे तो सबसे पहले उसे यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पैसे का कॉन्सेप्ट समझे। पैसा सिर्फ पैसा होना ही पैसा नहीं है, पैसा बढ़ाना पड़ता है। पैसा जो है वेल्थ क्रिएट होती है, पैसों से कुछ नहीं होता है। आपकी जो भी इनकम है उसे इन्वेस्ट करके कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है, और इन्वेस्ट कहां करना है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत एक बड़ी चीज है जो आपको सीखनी पड़ेगी। आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जिसके पास ये सारा नॉलेज, सारा स्किल सेट नहीं है, वो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में पैसा होने के बावजूद भी संपन्नता की ओर बढ़ने की बजाय निर्धनता की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो खुद को अपडेट कीजिए, स्किल सेट, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट के अवेलेबल हैं, कौन कौन से सेफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, उन पे चलिए। ना कि कोई व्यक्ति आपको परसुएड करे और आप उसके झांसे में आए। एक बड़ा डिफरेंस ये है, जो वेल्दी व्यक्ति होता है वो परसुएशन में नहीं आता है कि उसे कोई परसुएड करेगा। वो परफॉर्मर्स पे पहचान सकता है कि कौन व्यक्ति परफॉर्मर है, कौन मेरी वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगा। ये सारी चीजें जो है, जो इंटरपर्सनल स्किल सेट है कि किसी व्यक्ति को पहचान लेना, कौन व्यक्ति कितने काम का है, ये जान पाना, ये पैसे से नहीं आता है, ये माइंडसेट है। और उस माइंडसेट को लेके ही वेल्दी व्यक्ति जो है वो चलते हैं, और उनके पास वो सारा नॉलेज है जिससे वो और संपन्न होते चले जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आज के इस डिस्कशन से वेल्थ क्या है, मनी क्या है, और एक वेल्दी माइंडसेट क्या है, और एक पुअर माइंडसेट क्या है, इन चीजों के बारे में आपका थोड़ा सा आपने कुछ गेन किया होगा इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ और नए कदम उठाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। फिर कभी किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।